पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी अजलास में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदोन ने कहा कि अफ्रीकैन कशीदगी में कमी लाएं, पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग दें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। उम्मीद है लातीनी अमेरिका और कैरिबियन का खित्ता बतौर एक पीस जोन तसादुम और महाजराई से महफूज रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई में अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर्स का दौरा। शंघाई की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शंघाई में शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज़ रफ्तार निज़ाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई में जदीद सहूलतों से रास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ईरान में मुजाहिरे जारी। अवामी एहतजाज 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज की झड़पों में जांबाक अफराद की तादाद 19 हो गई। फायरिंग के वाकयात में 50 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 990 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज में कमी लाने के लिए अवाम को 4 माह तक तकरीबन $3 लाख माहाना देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82,495 पर ट्रेड। और एशिया सीरीज के आखिरी टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में कुछ देर पहले तक 7 विकेटों पर 440 रन बना लिए। कैंगरोज को 56 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। इंग्लैंड की टीम 384 रन पर आउट हुई थी। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी अजलास में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदोन ने कहा कि अफ्रीकैन कशीदगी में कमी लाएं, पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग दें, अफ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। उम्मीद है लातीनी अमेरिका और कैरिबियन का खित्ता बतौर एक पीस जोन तसादुम और महाजराई से महफूज रहेगा। वेनेजुएला के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी अजलास। चीन और रूस के अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। सलामती काउंसिल अजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी जरूरी है। रियासतों की खुद मुख्तारी के उसूलों का एहतराम लाजिम है। वेनेजुएला के सदर अपनी अहलिया समेत अमरीकी तहवील में हैं। वेनेजुएला के सदर पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सदर निकोलस मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। अपने मुल्क का सदर और मुहज़्ज़ब आदमी हूँ। सदर मादुरो का मौक़िफ़। मादुरो की अहलिया ने भी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। जज ने लंबी तारीख देते हुए 17 मार्च को फिर पेशी का हुक्म दे दिया। अदालत ने वेनेजुएला के सदर और अहलिया को दोबारा ब्रुकलिन हिरासती मरकज भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां। मैक्सिको के मामले पर भी कुछ न कुछ करना होगा। ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को मनशियात फरोश करार दे दिया। कोलंबिया में बुरे और बीमार शख्स की हुकूमत है, वो ज्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में दूसरे हमले का भी इंदिया। भारत पर दोबारा टैरिफ की तलवार भी लटका दी। मोदी हुकूमत को ताउन न करने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। कोलंबिया और मैक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कोलंबिया के सदर ने कहा कि हथियारों को हाथ ना लगाने की कसम खाई थी, लेकिन अमरीकी धमकियों के बाद हथियार उठाने को तैयार हूं। वतन की खातिर दोबारा हथियार उठाऊंगा। मैक्सिको की सदर का भी ट्रंप को करारा जवाब। कहा कि मैक्सिको खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है। ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरें इसराइली प्रोपेगेंडा करार। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने तमाम खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ईरानी अफवाज के सुप्रीम लीडर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की राइफल थामे तस्वीर जारी की गई।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के देरे धुंध के बायस मुतअद्दिद मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 सुमंदरी से रजाना तक, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक भी बंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। बल्दिया रईस घोट से 2000 किलो बारूद बरामद। बारूद से भरे ट्रक में 30 बड़े ड्रम और 5 गैस सिलेंडर शामिल है। तमाम बारूदी मवाद को नकारा बना दिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर 6 मुकामात पर छापे, मजीद 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान और कलदम मजीद ब्रिगेड से है। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। DIG CTD गुलाम असफर के सनसनीखेज इंकशाफात। बल्दिया रईस घोट से धमाका के इस मवाद की बरामदगी, खवातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर कार्रवाइयां की। धमाका के इस मवाद की तैयारी का सामान कराची के मुख्तलिफ मुकामात से खरीदा गया। दहशतगर्दी के लिए कई माह से मनसूबाबंदी जारी थी। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा करे, पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान से मुतालबा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। बीजिंग का मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात हल करने पर जोर। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स की पेशावराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहिरे देखे। मोहसिन नकवी को शंघाई स्पेशल फोर्स ब्यूरो से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स में ताउन होगा। फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। नाज़िमुल उमूर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि खालिदा ज़िया ने ज़िंदगी भर अवामी खिदमत की। खालिदा ज़िया को मुखलिस दोस्त और खैरखवाह के तौर पर याद रखा जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुसाफा हैरान कुन रहा। जयशंकर पूरी तैयारी और मनसूबेबंदी से मिलने आए। जयशंकर से मुलाकात चंद सेकंड की रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरा बांग्लादेश और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। कहा कि बांग्लादेशी क़यादत से मुलाकातें इंतहाई खुशगवार रही। भारत की शातिराना चाल नाकाम। बांग्लादेश ने पहले अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार किया। अब बांग्लादेश में IPL की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। तमाम मैचेस, मुतल्लिका प्रोग्राम्स की तशरीह और नशरियात बंद रखने का हुक्म। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला था। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है। अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया, रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया। 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, एक बंदा, एक ऑफिसर मैंने सिफारिश पे नहीं लगाया। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। हर सूबे को पैसा मिलता है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा पंजाब में सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। 5 साल में 5 लाख लोगों को घर बनाकर देंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। देखिए, PTI का तर्ज अमल बिल्कुल ठीक नहीं है और इमरान खान का जो माइंड सेट है या उसकी फ़िलासफ़ी है या सोच है वो मुज़ाकरात पे उसका यकीन नहीं है। वो जमहूरी ज़हन नहीं है उसका, पार्लिमानी ज़हन नहीं है उसका।
आपको पता है कि असम्बलियों में बैठने की बात नहीं करता, वो निकलने की बात करता है। असम्बलियाँ चलने की बात नहीं करता, वो असम्बलियाँ ख़त्म करने की बात करता है। और इसी तरह आइन और की भी खिलाफ वर्जियाँ उसने अपने दौर में बेशुमार की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अपने तर्ज अमल पर की नज़रसानी करनी चाहिए। पीटीआई का तर्ज अमल बिल्कुल भी ठीक नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई का जो माइंड सेट है, मुज़ाकरात पर उनका यकीन नहीं। बानी असम्बलियों में बैठने की नहीं, निकलने की बात करते हैं। कराची में दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम अरमगान को रिलीफ। एफआईए प्रोसिक्यूटर की मुसलसल अदम हाजिरी के बायस जमानत मंजूर। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमे में 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम अरमगान दीगर मुकदमात में नामजदगी के बायस जेल में ही रहेगा। ट्वेंटी4 न्यूज़ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में जिद्दत की जानिब एक और कदम। एआई की मदद से एक और शाहकार तख्लीक। तल्ख और शीरीं यादें देकर जाने वाला साल 2025 में क्या कुछ हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिपोर्ट तख्लीक की गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान भी बिग बैश खेलेंगे। जमान खान ब्रिस्बेन हेड का हिस्सा बन गए। टीम से मुआहदा हो गया। जमान खान शाहीन अफरीदी के मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल। शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। लाहौरियों और सयाहों के लिए खुशखबरी। केनाल में शिप रेस्टोरेंट मंसूबे पर काम का आगाज। 3 मंजिला शिप रेस्टोरेंट जदीद तफरीही सहूलत फ्राहम करेगा। नहर की गहराई 7 फीट बढ़ाकर 13 फीट और चौड़ाई 30 फीट की जा रही है। अवतार सीरीज की नई फिल्म फायर एंड ऐश का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। 3 हफ्तों में $1 अरब से जायद का बिजनेस कर लिया।